श्याम का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माँ को लगा कि यह बच्चा पूरे परिवार के लिए खुशियाँ लेकर आएगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। श्याम के जन्म के कुछ ही समय बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस घटना के बाद श्याम के पिता के घरवाले उसे और उसकी माँ को मनहूस मानने लगे। उन्हें लगने लगा कि इस बच्चे की वजह से ही उनके बेटे की मृत्यु हुई है। समाज में अंधविश्वास इतना फैला हुआ था कि लोग श्याम को ही सारी समस्याओं की जड़ मानने लगे। धीरे धीरे यह नफरत इतनी बढ़ गई कि कुछ दिनों बाद श्याम और उसकी माँ को उनके ही घर से निकाल दिया गया। श्याम और उसकी माँ का संघर्ष घर से निकाले जाने के बाद श्याम और उसकी माँ ने एक दूसरे गांव में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, इसलिए उसकी माँ दूसरे लोगों के घर जाकर बर्तन धोने और छोटे मोटे काम करने लगी। श्याम को यह सब देखकर बहुत दुख होता था। वह अपनी माँ से कहता, माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम दूसरों के घर जाकर बर्तन धोती हो। क्या मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? उसकी माँ ने उसे समझाया, बेटा, मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम्हारी तकदीर में बड़ा आदमी बनना लिखा है, न कि दूसरों के घर जाकर बर्तन धोना। लेकिन श्याम को हमेशा यही लगता कि वह मनहूस है। उसे यकीन नहीं होता कि वह कभी भी बड़ा आदमी बन सकता है। माँ की मृत्यु और श्याम की अकेली जिंदगी, समय बीतता गया और श्याम बड़ा होने लगा। 10 साल बीत चुके थे और अब वह 20 साल का युवा बन चुका था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। श्याम ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ठीक नहीं हो सकी। कुछ दिनों बाद उसकी माँ का भी देहांत हो गया और अब श्याम दुनिया में पूरी तरह अकेला रह गया। अपनी माँ को खोने के बाद श्याम किसी तरह अपना गुजारा कर रहा था। वह मजदूरी करता, कभी कभी भीख मांगता और जैसे तैसे अपना पेट भरता। माँ का खत और छुपा हुआ सच। एक दिन श्याम को अपनी माँ का लिखा हुआ एक खत मिला। उसमें लिखा था, श्याम, मुझे लगता है कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहती हूँ। तुम्हारा विवाह बचपन में ही हो चुका था, जब तुम सिर्फ 5 साल के थे। यह पढ़कर श्याम को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी शादी कब और कैसे हुई और उसकी पत्नी कौन थी। खत में आगे लिखा था, बेटा, तेरा विवाह मेरी सहेली की बेटी माया से हुआ था। वह सुंदर नगर राज्य में रहती है। जब तुझे यह खत मिलेगा तब तक मैं जा चुकी होंगी, इसलिए तू अपनी पत्नी को अपने घर ले आना। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में रात हो जाए तो वहीं रुक जाना और फिर अगली सुबह आगे बढ़ना। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। श्याम ये सब पढ़कर बहुत खुश हुआ। उसे पहली बार अपनी जिंदगी में कोई उम्मीद दिखी। अपनी पत्नी को लाने के लिए श्याम की यात्रा। श्याम ने जल्दी से एक पोटली में खाना बांधा और सुंदर नगर राज्य की ओर चल पड़ा। रास्ते में चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसे एक सुंदर बकरी दिखाई दी। उसने सोचा कि अगर इसका कोई मालिक नहीं है तो वह इसे अपने साथ ले जाएगा। फिर वह आगे बढ़ा और नदी किनारे बैठकर खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद उसने नदी का पानी पिया और सोचा कि अब उसे आगे बढ़ना चाहिए। शाम होते होते श्याम सुंदर नगर राज्य में पहुंच गया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि माया का घर कहाँ है। तभी उसे एक ठेले वाला दिखा और उसने उससे पूछा, भाई, क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा गांव है? ठेले वाले ने जवाब दिया, यह सुंदर नगर राज्य है। श्याम को याद आया कि उसकी माँ ने खत में इसी गांव का जिक्र किया था। उसने ठेले वाले से माया के घर का पता पूछा और उसने बताया कि नदी के किनारे जो सबसे आखिरी झोपड़ी है, वही माया का घर है। श्याम झोपड़ी के पास पहुंचा, लेकिन तब तक रात हो गई थी। उसे अपनी माँ की बात याद आई कि जहां रात हो जाए वहीं रुक जाना चाहिए। इसलिए वह घर के बाहर ही बैठ गया। अंदर से उसे आवाज़ सुनाई दी, अरे माँ, मेरी सब्जी तो जल गई। श्याम को लगा कि यह उसकी पत्नी माया की आवाज़ थी। श्याम का स्वागत और ज्ञानी बनने की शुरुआत सुबह होते ही श्याम घर के अंदर गया। माया की माँ ने उसे देखा और पूछा, बेटा, तुम कौन हो? श्याम ने जवाब दिया, माँ जी, मैं आपका दामाद हूँ। यह सुनकर माया की माँ बहुत खुश हुई, लेकिन जब उसे पता चला कि श्याम को रात में ही पता चल गया था कि सब्जी जल गई थी, तो उसने सोचा कि श्याम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह एक ज्ञानी पुरुष है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि श्याम बहुत ज्ञानी है
और वह सब कुछ जानता है। श्याम का राजा के दरबार में जाना। एक दिन गांव का एक आदमी जिसका नाम सुखिया था, वह श्याम के पास आया और बोला, दामाद जी, मेरी बकरी खो गई है, क्या आप बता सकते हैं कि वह कहाँ है? श्याम को तुरंत वह बकरी याद आई जो उसने जंगल में देखी थी। उसने सुखिया को बताया कि उसकी बकरी जंगल में एक पेड़ के नीचे है। जब सुखिया ने अपनी बकरी वहीं पाई तो वह बहुत खुश हुआ। अब पूरे गांव में यह बात फैल गई कि श्याम एक ज्ञानी पुरुष है। यह बात राजा तक पहुंची और राजा ने श्याम को अपने दरबार में बुला लिया। राजा ने श्याम से पूछा, क्या तुम भूत और भविष्य जानते हो? श्याम बहुत डर गया, लेकिन उसने हाँ कह दिया। राजा ने कहा, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मुझे बताओ कि रानी का खोया हुआ हार कहाँ है। श्याम बहुत डर गया, लेकिन उसी रात उसे सपना नाम की एक औरत ने बताया कि हार महल के बगीचे में एक पत्थर के नीचे छिपा है। सुबह श्याम ने राजा को यह बात बता दी और सैनिकों ने जाकर हार खोज लिया। राजा श्याम से बहुत प्रभावित हुआ और उसे इनाम में 1000 सोने की मोहरें दी।